Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जितने भी बच्चे हैं और दे आर विलिंग टू क्वालिफाई एसएससी जीडी एग्ज़ाम या एसएससी एमटीएस, क्योंकि हम बेसिक से ये पढ़ाने वाले हैं। पहले मैं एग्ज़ाम की तरफ देखूंगा। ये जो पैटर्न है इसमें क्या होता है, इसमें पहले जो टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है 60 मिनट्स का होता है। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विद इन 60 मिनट्स यू हैव टू हैंडल 80 क्वेश्चंस। और ये 80 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास कौन सी पोटेंशियल होनी चाहिए, वो पोटेंशियल मैं आपके अंदर ज़रूर लाऊंगा। लेकिन आपने क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बताते चलूं। पहले 20 मार्क्स रीजनिंग के होंगे, 20 मार्क्स जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे, 20 मार्क्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स, और 20 मार्क्स इंग्लिश या हिंदी में। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में दे सकते हैं, और कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में ही। तो हमारे जो स्लाइड्स रहेंगे दैट विल बी इन इंग्लिश, बट एक्सप्लेनेशन बोथ, यानी हम उसे कहते हैं इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश। 160 मार्क्स है, क्योंकि 2 मार्क्स हर एक पोर्शन में है। 20 मार्क्स हो गए 40 हो गए 80, और 80 हो गए 160 मार्क्स टोटल। तो टाइम मैंने पहले ही बताया 60 मिनट्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट्स 1/4, यानी 2 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे आपको 2 मार्क्स में से या 0.5 मार्क्स आपके कट होंगे। ठीक है, तो ये कौन से बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं? ओनली दोज हु आर नॉट ओनली दोज बट मिनिमम क्वालिफिकेशन दे शुड बी 10th लेवल, 10th पास हम बोल सकते हैं। और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, CBE यानी इंग्लिश और हिंदी में पेपर्स होंगे। तो ये मैं कल से 2024 के लिए 0 से स्टार्ट करने वाला हूं, और YouTube पे फ्री लेक्चर्स आने वाले हैं इसी पैटर्न पे, इसी एग्जाम के लिए। जो क्वेश्चन पूछे गए आज तक वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आप निश्चित तौर पे विश्वास रखें, जो भी इस YouTube चैनल से पढ़ेगा उसकी सिलेक्शन यानी टायर 1 में, उसके बाद फिजिकल वगैरह है, मेडिकल वगैरह है, वो आप पहले ही जान ले वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर दैट। लेकिन ये जो 160 मार्क्स है, इंशाल्लाह आप इसके अंदर आएंगे, यानी यू विल बी एबल टू फॉर अदर टेस्ट्स। तो क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें, जिसको मैथमेटिक्स का ABC भी ना पता हो तो वो भी अगर अच्छे से ध्यान देगा तो समझ सकता है। जिसको इंग्लिश का, क्योंकि इट्स ओनली ऑल क्लासेस विल बी कंडक्टेड बाय मी, आप ये समझ लो 1 मैन आर्मी। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और इन सब चीजों में मुझे महारत है। तो मैं अपनी तरफ से 100% दे के रहूंगा, और आप भी अपनी तरफ से 100% देना, तो यू विल गेट थ्रू इन। क्योंकि आज के डेट में रोजगार जिनको चाहिए, क्योंकि बहुत ही अर्ली रोजगार कुछ बच्चों को चाहिए, क्योंकि आफ्टर द एंड ऑफ every degree there is a desire, there is a need of money.
वो मनी कहाँ से आएगा? इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट्स आते हैं, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड, आई कैन से विद इन थाउजेंड्स ही पोस्ट्स होते हैं। तो इट इज सेंट्रल लेवल एग्जाम। आप इंटरनेट से चेक भी कर सकते हो कितना इसमें सैलरी है, कितने इसमें पर्क्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, तो यू विल बी गेट थ्रू इट। लेकिन आपको ध्यान देना है, पहले इस पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और एसएससी एमटीएस जो है, एसएससी एमटीएस, उसमें भी बेसिक्स पूछा जाता है, उसमें भी यही क्वालिफिकेशन होती है 10th पास, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप फर्दर किसी बड़े एग्जाम के लिए जाना चाहते हो, लाइक एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, एसएससी सीपीओ, तो उनके लिए भी ये बेसिक रहेगा, उनके लिए ये बेसिक रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करोगे किसी भी चैनल से, किसी भी एप्लीकेशन से, वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जबकि वो हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके समझ में जल्दी नहीं आएंगे। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो बेसिक पढ़ के आप जाओगे वो हाई लेवल क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, इट will be 100%, it will be easy for you to understand. Start from here, ठीक है। ये एक लेवल है, आपके सारे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर अभी आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, तो ये आपका बेसिक बन जाएगा। CUET भी एग्जाम ले रहे हैं, उसके लिए भी ये आपका बेसिक बन जाएगा। बेसिक नहीं, उसके लिए यही प्रिपरेशन जरूरी है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी के लिए जो सीसेट है उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सीसेट इतने ही प्रिपरेशन से निकल सकता है, यूपीएससी का, यानी जिसे आप आईएएस भी बोलते हो। जेकेपीएससी, उसमें भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। और भी कई बहुत सारे एग्जाम्स है, एसएसबी जो कि होता है, या आर्मी के जो एग्जाम्स होते हैं, वो छोटे छोटे एग्जाम्स, या पुलिस के जितने भी रिक्रूटमेंट्स है। तो कहने का मतलब है, आप देखिए, आप ये अभी चैनल जो है नई चैनल है, बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर्स, लेकिन आप इसमें जितना जान डालोगे ना, उतना मैं भी आपके लिए सारी चीजें आपको, अगर कल फिजिकल टेस्ट के लिए भी ट्रेनिंग है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है ये एग्जाम, तो वो आपको फिजिकली भी आपको मतलब उनको वो आपसे फिजिकल टेस्ट के बारे में भी बताएंगे, क्या करना है, कैसे आपकी रेस निकल सकती है, कैसे आपका मेडिकल टेस्ट निकल सकता है, वो सारी चीजें, तो वो चीजें भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हमें अर्ली एज में रोजगार मिले और अपने डिपार्टमेंट में भी वो पढ़ सकते हैं अगर उनकी विलिंग हो। तो अच्छे चीजें, देखिए, स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं मिलता है, हर एक चीज में स्ट्रगल की जरूरत होती है। तो वो स्ट्रगल आपने आज से ही ये दिमाग में बिठाना है कि वी हैव टू डू द स्ट्रगल फॉर आवर लाइफ। क्योंकि अगर आप आज कुछ और करोगे, कोई और प्रिपरेशन करेगा, वो आगे निकल के आ जाएगा। तो यही फंडा है लाइफ का। तो यू शुड नॉट बिलीव अपॉन द दोज थिंग्स विच आर व्हाट वी से हाइपोथेटिकल। अगर आप में इंटेलिजेंस है तो यू कैन यूज योर इंटेलिजेंस, योर कॉम्पिटेंस anywhere. So you should be very confident. Start from now. Whatever you are going through, start from now. Even if you are 8th class, आपको IIT बनना है तो start from the 8th class. Even if you are 10th class, आपने बनना है बड़ा अधिकारी, यूपीएससी क्रैक करना है, स्टार्ट फ्रॉम योर 10th। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th से ही स्टार्ट करते हैं।
अगर आपने बड़ा कुछ सपना है तो डिग्रीज आ जाएंगे, मैं कहता हूं डिग्रीज आ जाए। आई हैव डन BSc in 2015. After that I didn't do MA, MSc, nothing. Still I can teach more than 30 subjects. So आज का डेट जो चल रहा है, it is date of knowledge, it's not date of degrees. If you have degrees, you have to follow your degrees. If you have a good talent, job will follow you. I am saying it again. If you have a degrees, you have to follow your degrees. सबको बताना है मेरे पास फलानी कागजात पड़ा है, फलानी PhD पड़ा है, MA पड़ा है, MSc पड़ा है, लेकिन if you have good knowledge, you can utilize it anywhere, anytime, क्योंकि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन UPSC के लिए जरूरत है, दैट इज ग्रेजुएशन, SSC CHSL के लिए जरूरत है, दैट इज 12th पास, और इसके लिए SSC GD के लिए है जरूरत 10th पास। तो ये चीजें ध्यान में रख के अपने आप को विश्वास दीजिए, अपने आप को मार्केट में ऑटोमेटिकली जब आप मार्केट में आओगे और आपके अंदर नॉलेज होगी तो आप नॉलेज आपका वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। तो होप दैट आप ये चीजें समझोगे अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।